कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में एक ऐसा गुप्त नियम काम कर रहा है, एक ऐसी शक्ति जो हमारी हर सोच, हर भावना को सुन रही है और उसी के हिसाब से हमारी दुनिया को बना रही है? यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा वादा। ये आइडिया कि हमारी सोच असल में हमारी हकीकत बन सकती है। सोचिए जरा, जो कुछ भी हम चाहते हैं उसे सिर्फ सोचने भर से अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। जैसे कि बेहिसाब दौलत। ये फिलॉसफी दावा करती है कि वो हर बड़ी ख्वाहिश पूरी हो सकती है जिसके बारे में इंसान सोचता है। या फिर एकदम परफेक्ट सेहत, एक शानदार जिंदगी जीने की हमारी इच्छा को ये आइडिया और भी मजबूत कर देता है। और हाँ, सच्चा प्यार। इन सारे वादों के पीछे जो एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, उसे ही हम आकर्षण का नियम कहते हैं। तो आखिर ये है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये सिद्धांत कहता है कि पॉजिटिव सोच से पॉजिटिव नतीजे मिलते हैं और नेगेटिव सोच से, खैर आप समझ ही गए होंगे, नेगेटिव नतीजे। हमारी सोच एक चुंबक की तरह काम करती है। ठीक है, तो इसे और गहराई से समझते हैं। सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। अब देखते हैं वो सिंपल सा फ्रेमवर्क जिसे फॉलो करने वाले दावा करते हैं कि इससे ये शक्ति अनलॉक हो सकती है। मशहूर किताब द सीक्रेट इस पूरे प्रोसेस को 3 आसान स्टेप्स में बताती है। मांगो, विश्वास करो और पाओ। सुनने में कितना सीधा और सिंपल लगता है ना? बस साफ साफ मांगना है, बिना किसी शक के यकीन करना है और फिर उसे पाने के लिए तैयार हो जाना है। ये मैसेज सुनने में बहुत पावरफुल लगता है। ये आइडिया कि हर इंसान के पास अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत है। मतलब जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर हम खुद बैठे हैं। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या इन दावों के पीछे कोई साइंटिफिक बेस है या ये सब सिर्फ मन को खुश करने वाली बातें हैं? तो चलिए अब इस फिलॉसफी पर मनोवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों ने जो गंभीर सवाल उठाए हैं उन पर एक नजर डालते हैं। साइकोलॉजी टुडे जैसे पब्लिकेशंस में एक्सपर्ट्स का कहना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना सिर्फ बेअसर है बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। उनका मानना है कि ये लोगों को असल मेहनत करने से रोकता है, मुश्किलों को इग्नोर करवाता है और एक खतरनाक सोच की तरफ ले जाता है कि पीड़ित अपनी बुरी हालत के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। और यही इसकी सबसे खतरनाक आलोचना मानी जाती है। सोचिए, अगर सिर्फ हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि बीमारी, गरीबी या किसी हादसे जैसी भयानक चीजों के लिए भी इंसान पूरी तरह से खुद ही जिम्मेदार है। ये एक ऐसी दलील है जो सारा दोष उस इंसान पर डाल देती है जिसका उन घटनाओं पर शायद कोई कंट्रोल ही नहीं था। और अगर कामयाबी की बात करें तो एक एक्सपर्ट के मुताबिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करने वालों की सफलता दर का अनुमान 0.1% से भी कम है। तो क्या इसका मतलब ये है कि विजुअलाइजेशन यानी किसी चीज की कल्पना करने में कोई ताकत नहीं है? शायद ऐसा नहीं है। एक बहुत दिलचस्प एक्सपेरिमेंट हमें इसका जवाब दे सकता है। साल 2013 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी में एक स्टडी छपी। इसमें विजुअलाइजेशन के असर को परखने के लिए एक बहुत ही सीधा और सरल तरीका अपनाया गया था। इस स्टडी में 2 अलग-अलग तरीकों को टेस्ट किया गया। पहला था आउटकम विजुअलाइजेशन, मतलब सिर्फ अच्छे रिजल्ट की कल्पना करना, जैसे एग्जाम में परफेक्ट ग्रेड मिलना। ये तरीका काफी हद तक द सीक्रेट में बताए गए तरीके जैसा ही है। और दूसरा था प्रोसेस विजुअलाइजेशन, मतलब उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए जो कदम उठाने हैं उनकी कल्पना करना, जैसे पढ़ना, नोट्स बनाना, क्लास अटेंड करना। तो नतीजा क्या निकला? देखिए, ये बात सच है कि दोनों विजुअलाइजेशन ग्रुप्स के ग्रेड्स में थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, ये सुधार इतना छोटा था कि इसे वैज्ञानिक भाषा में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। मतलब स्टडी का सीधा साधा नतीजा ये था कि सिर्फ किसी लक्ष्य के बारे में सोचने भर से असल दुनिया के नतीजों में कोई बड़ा या नापने लायक बदलाव नहीं आता। और यहीं हम आते हैं सबसे बड़े फर्क पर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आकर्षक वादा कहता है कि हमारा मन एक चुंबक है और सिर्फ यकीन करना ही काफी है। लेकिन विज्ञान की व्यावहारिक हकीकत हमें बताती है कि हमारा मन एक औजार है और असली नतीजे सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने से ही बनते हैं। तो असल रहस्य सोचना नहीं बल्कि करना है। सवाल ये नहीं कि हम क्या सोच सकते हैं, सवाल ये है कि हम उस सोच को हकीकत में बदलने के लिए करेंगे क्या, हम बनाएंगे क्या।